अर्ह पूजायाम धातु है हमारे पास। अर्ह पूजायाम धातु है तो पूजा अम अर्ह हमारा रूप बनेगा भुआदेव धातु से धातु संज्ञा और अण ओम नमस्ते जी। आज फिर पुनः कृदंत प्रकरण के भाग 4 में हम आपके साथ सूत्र व्याख्या और उनके उदाहरणों की सिद्धियों को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार पूर्व वीडियो में भी हमने आपके सामने सूत्र व्याख्या और उनके उदाहरणों की सिद्धियों को प्रस्तुत किया था। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, देरी नहीं करते हैं। प्रथम सूत्र है हमारा सुपिस्थः। सुपिस्थः क्या कहता है? उपसर्ग भिन्न सुबंत के उपपद होने पर अकारांत धातु से क प्रत्यय होता है। किसके उपपद रहते? सुबंत के उपपद होने पर अकारांत धातु से कह प्रत्यय होता है। अब अकारांत धातु क्या है? तो आइए इसकी सिद्धि करते हैं। हमारे पास एक वाक्य है पूरा, द्वाभ्याम पिबतीति द्वीपः। अब हम सिद्धि किसकी करेंगे? द्वीपः की। अब पा पाने धातु है हमारे पास, द्वि उपसर्ग है, पा पाने पा आकारांत धातु है तो इससे कै प्रत्यय होगा किस सूत्र से? सुपिस्थः से। मैं आपको प्रथम सिद्धि पूर्ण रूप से समझाऊंगा, उसके पश्चात मुख्य रूपों को ही आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट से भी नहीं समझ में आता तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उससे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल के द्वारा। आइए प्रारंभ करते हैं। पा पाने धातु है तो द्वि उपसर्ग पूर्वक भ्याम विभक्ति और पा धातु भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर्म उपपद होने पर और सुपिस्थः से क प्रत्यय आ जाएगा। तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? द्वि भ्याम पा क। कृत संज्ञा किस सूत्र से होगी? मैंने आपको पूर्व सिद्धि में बताया था, पूर्व वीडियो में बताया था। कृत संज्ञा कृत अतिंग से, आर्धातुक संज्ञा आर्धातुकम शेष से, ये दोनों हर सिद्धि में होंगी। ठीक है। इसके पश्चात क का हम लोप करेंगे, शेष हमारे पास अ रहेगा। सूत्र कौन सा लगेगा? लसक व तद्दिति। ठीक है। ककार की इत्संज्ञा तस्य लोप से लोप। हमारे पास शेष क्या रहा? द्वि भ्याम पा ए। अब हमने पूर्व वीडियो में हमने एक सूत्र लगाया था, आतो लोप इटिच। आतो लोप इटिच क्या करता था? वह आकार का लोप कर देता था। ठीक है। अब द्विभ्याम पा का जो आकार था उसका लोप हो गया। अब हमारे पास क्या शेष रहा? प। द्विभ्याम प अ। ठीक है। अब द्विभ्याम प अ की उपपद समास कर देंगे, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और शुकों का लुक कर देंगे, भ्याम का लोप हो जाएगा। तो इन सबको हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? द्वीपः। बन गया ना रूप द्वीपः, कोई कठिन नहीं था। और इसी को द्वाभ्याम पिबतीति द्वीपः रूप यहाँ पर बन जाएगा, अर्थात दो साधनों से पीता है जो, अर्थात हाथी। इसी प्रकार अगली सिद्धि है समस्थ है, बराबर स्थान पर स्थित है। तो समस्थ में धातु क्या है?ष्ठा गति निवृत्तौ। इसी प्रकार सम गी स्था भुआदेव धातु से धातु संज्ञा सुपिस्थः से क प्रत्यय, बाकी सभी सूत्र लगेंगे। इसमें ऊपर भ्याम विभक्ति लगी थी, यहाँ पर गी विभक्ति लगी है। ठीक है। धातु स्था है और क प्रत्यय है और हमारा रूप समस्थ बन जाएगा। इसी प्रकार विमस्थ है, बराबर स्थान पर स्थित। ठीक है। ये
विमस्थ, इसमें भी यही धातु है, स्ठा गति निवृत्तौ। अब स्ठा गति निवृत्तौ में वी उपसर्ग पूर्वक सम घी विभक्ति और स्था धातु, बिल्कुल वही पूर्व सिद्धि के समान ही सूत्र लगेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। बस इसमें केवल आएगा तो एक आदेश प्रत्ययो सूत्र लगेगा, शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल वही है। ठीक है ना, वी सम स्थ ये सब वही पूर्व सिद्धियों वाले ही रहेंगे। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला सूत्र है पृष्ठो अग्रगामिनी। पृष्ठो अग्रगामिनी सूत्र क्या कहता है? अग्रगामिनी, अग्रगामी अर्थ गम्यमान होने पर प्रपूर्वक स्था धातु से कह प्रत्यांत और षष्ठत्व युक्त प्रशस्त शब्द का निपातन किया जाता है। ठीक है, अब ये क प्रत्यांत लिखना था, यहाँ पर के प्रत्यांत लिखा गया, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये निपातित है, ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं होता, फिर भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। स्था गति निवृत्त धातु है, पर उपसर्ग पूर्वक गी विभक्ति स्था धातु, और बाकी पूर्व सिद्धियों के समान ही चलेगा। ठीक है, और अंत में निपातन कर देंगे, थ के स्थान पर ठ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार आगे के दो सूत्र भी हैं जो निपातित हैं। ठीक है, इनकी सिद्धियां काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए हमने की नहीं, यदि आपको आवश्यक है तो हम इनकी सिद्धियां आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, जैसे अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सव्य, अप, द्वि, त्रि, कुशे, कुश, शंकु, अंगु, मिंच, मंची, पंची, प्रमे, ब्रही, बरहिष, द्विष, दीवी, अग्नि, ये सब शब्दों की सिद्धियां हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हो जाती इसलिए हमने की नहीं, निपातित ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। इसके पश्चात सूत्र आता है प्रेदाज्य। प्रेदाज्य में क्या बताया गया है? प्र उपसर्ग से युक्त दोनों दा रूप धातु और ज्या धातु से कर्म उपपद होने पर अण प्रत्यय अर्थात अण का अपवाद कह प्रत्यय होता है। ठीक है, अण नहीं होगा, कह प्रत्यय होगा। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? सर्वप्रद है, सब कुछ देने वाला। सर्वप्रद है, सब कुछ देने वाला। अब सर्व, अम, प्र, दा, इन सब की हम भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे। अब जब हम धातु संज्ञा कर लेंगे तो प्रेदाज्य से कह प्रत्यय, सर्व, अम, प्रदा, कह। अब कह का लोप हो जाएगा, कृत संज्ञा होगी, अर्धातुक संज्ञा होगी, कह का लोप शेष अ रहेगा। उसके पश्चात आ तो लोप इटी से आकार का विलोप हो जाएगा, शेष द रहेगा जो हर्षोदकार है, स्वर रहित। उपपद समास सुपों का लुक और प्रातिपदिक संज्ञा तो हमारे पास सर्वप्रद है, रूप शेष रह जाएगा। इसी प्रकार स्वादोत्पत्ति विभक्ति कार्य सर्वपद है। ठीक है, इसी प्रकार पथि प्रज्य है। ठीक है, इसमें एक नया सूत्र लगा है, न लोप प्रातिपदिकांत से, जो नकार का लोप करता है। ठीक है, बाकी पूर्व सिद्धियों के ही समान है। इसके पश्चात अगला सूत्र आता है समीख्या। समीख्या क्या कहता है? सुबंत कर्म उपपद होने पर सम उपसर्ग पूर्वक चक्षिंग के स्थान पर आदेश हुए खया धातु से कह प्रत्यय होता है। अब गो संख्या अर्थात गायों की गिनती करने वाला है, गायों का कथन करने वाला, तो इसकी सिद्धि भी पूर्व सिद्धियों के समान ही है, सूत्र परिवर्तित हुआ है। जैसे समीख्या आया है, समीख्या से कह प्रत्यय होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे गो शस विभक्ति आ गई, सम उपसर्ग पूर्वक खया धातु हो गई है, तो भुआदेव धातु से धातु संज्ञा, समीख्या से कह प्रत्यय, कृत संज्ञा, आर्धातुक संज्ञा, कह का लोप
और आकार का भी लोप हो गया। हमारे पास शेष क्या रहा? गो, शस, सम, खय और अ। उपपद समास कर देंगे, सुपों का लुप कर देंगे, तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? गो, शम, ख। अब जब गो, शम, ख रहेगा तो एक सूत्र आता है मौनुस्वार, सम के मकार को अनुस्वार हो जाएगा। अब गो, शंभ, संख्य हो गया। अब प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादित्पत्ति विभक्ति कार्य, गो, शंख्य। ठीक है। इसी प्रकार अगला सूत्र है गापोष्टक है, गापोष्टक। ठीक है। सुबंत कर्म के उपपद रहने पर उपसर्ग रहित गा और पा धातुओं से टक प्रत्यय होता है, अर्थात ट प्रत्यय होता है। ठीक है। कै की तो अलंत्यम से संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। अब हमारे पास रूप है सामगह, अर्थात साम का गायन करने वाला। गई धातु है, गई शब्द है, गई का गा बन जाएगा आदेश उपदेश असेती से ऐकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाएगा। ठीक है। अब साम अम गा भुआदयो धातु से धातु संज्ञा। ठीक है। कर्मण्यन से अण प्रत्यय की प्राप्ति को बांध कर गापोष्टक सूत्र से टक प्रत्यय आएगा। शाम अम गा टक। अब टक का ऐसे रहेगा चुटू से टकार की और अलंत्यम से ककार की। ठीक है। आतोलोपईटी से गा के आकार की, तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? साम अम ग अ। उपपद समास करेंगे तो अम के स्थान पर गस ले आएंगे। ठीक है। न लोप प्रातिपदिकांत से ये सूत्र यहाँ पर नकार का लोप करेगा। अब सामन था तो साम शेष रह गया और ग में ए मिला दिया तो ग, और शुपों का लुप साम ग, प्रातिपदिक संज्ञा साम ग और स्वाद्योत्पत्ति विभक्ति कार्य साम गह, हमारी सिद्धि बन गई। इसी प्रकार सुरापी अर्थात सूरा मदिरा पीने वाली, ये स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में है तो जैसे ऊपर हमने सामग्री की सिद्धि की है उस तरह ही चलेगी। ठीक है। जहाँ पर सुराप बनेगा उसके पश्चात ढाण ये द्व सज दग्न, इस सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय आएगा और गीस का क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा। लोप किससे होगा? गय की लसक्वत आदित्य से, श की हलंत्यम से, तस्य लोपसिन का लोप हो जाएगा। शेष हमारे पास ई रहा। यची भम से पै के आकार की भय संज्ञा, यस्य तीजे से उसका लोप। तो अब हम इसको मिला देंगे, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो सुरापी हमारा रूप बन जाएगा। कोई ज्यादा कठिन तो नहीं था। इसी प्रकार इसी कड़ी में अगला सूत्र है हरतेर न्युद्यमनी अच। हरतेर न्युद्यमनी अच क्या कहता है? अनुद्यमन अर्थ गम्यमान होने पर सुबंत कर्म के उपपद रहते हरि धातु से अच प्रत्यय होता है। किस धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? हरि धातु से अच प्रत्यय होता है। अब हमारे पास रूप है अंश हर, अर्थात अंश, हिस्सा आदि स्वीकार करने वाला। हरिहरण्य धातु है। अंश अम हरि भादेव धातु से धातु संज्ञा। ठीक है। कर्मण्यन से अण प्रत्यय की प्राप्ति थी, उसके स्थान पर उसको बांध कर हरतेर नुद्यमनी अच से अच प्रत्यय हुआ, कृत संज्ञा और धातुक संज्ञा। अब अच का ऐसे रहा, चकार की इच संज्ञा तस्य लोप से लोप। एक सूत्र आता है अचोयणिति, अचोयणिति से वृद्धि होगी किसको? री को। री को वृद्धि होगी तो उर्ण रपर से रपर भाव तो हर हो जाएगा। ठीक है। अब उपपद समास, उपपद समास के पश्चात सुपों का लुक। अब सुपों का लुक हो जाएगा तो हम सबको मिला देंगे अंश हर है, प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्योत्पत्ति विभक्ति कार्य अंश हर है, हमारा रूप बन जाएगा। अब इसी कड़ी में अगला सूत्र है वयसी च। वयसी च क्या कहता है? आयु बोधक अर्थ गम्यमान होने पर हरि धातु से अच प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? आयु बोधक अर्थ में। ध्यान रखें, आयु बोधक अर्थ में हरि धातु से अच प्रत्यय होता है। ठीक है। अब कवच करे, कवच हर कुमार। अब कवच ले जाने वाला कुमार। अब इसमें धातु हरि हरणी, कवच अम प्लस हरि, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा, वयसी से अच प्रत्यय, अच के कृत संज्ञा, कृत संज्ञा के पश्चात आर धातुक संज्ञा। अब अच के चकार की इच संज्ञा तस्य लोप से लोप,
हमारे पास शेष क्या रह गया, कवच अम हरि अ। अब इसमें गुण होगा किस सूत्र से, सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र से। उर्ण रपर से रपर, गुण किसको होगा, री को। अब री को गुण होगा, रपर भाव होगा तो हर बन जाएगा। ठीक है, हर में ए जोड़ देंगे तो हरा बन जाएगा। उपपद समास सुपों का लुक, तो इन सब को मिलाएंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, कवच हर है तो कवच हर है कुमार है, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य। आज का अंतिम सूत्र हमारा आंगी ताच्छिल्य। आंगी ताच्छिल्य क्या कहता है, ताच्छिल्य तत्स्वभावता अर्थ गम्यमान होने पर सुबंत कर्म उपपद हो तो आंग पूर्वक हरि धातु से अच प्रत्यय होता है। ठीक है, हमारा रूप क्या है, पुष्पाहर, अर्थात पुष्प ले जाने वाला। ठीक है, अब पुष्पाहर है तो पुष्प सस आ हरि धातु हो जाएगी, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा, कर्मण्यन से अण प्राप्ति को बांध कर आंगिक ताच्छिल्य सूत्र से अच प्रत्यय आएगा। देखो अच प्रत्यय कई सूत्रों से आया है, इस चीज का ध्यान रखना है किस किस अर्थ में कहाँ कहाँ किस किस रूप के साथ अच प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके पश्चात अच प्रत्यय आ जाएगा, अच की हम कृत संज्ञा करेंगे, कृत के बाद अर्धातुक संज्ञा करेंगे, अच के चकार की इत संज्ञा करेंगे, तस्य लोप से लोप करेंगे। हमारे पास शेष क्या रह जाएगा, पुष्प शस आ हरि अ। ठीक है, अब इसके पश्चात गुण करेंगे, सार्वधातुकार धातु कयो से उर्ण रपर से रपर भाव, हरि को री को गुण तो हर बन गया, हर में ए मिला देंगे तो हर। उपपद समास सुपों का लुक और अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ, तो पुष्पा हरे रूप हमारा बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य, पुष्पा हरे। इसके पश्चात अर्ह सूत्र आता है। अर्ह सूत्र कहता है सुबंत कर्म उपपद होने पर अर्ह धातु से अच प्रत्यय होता है। अब हमारे पास पुजार हा ब्राह्मणी, अर्थात पूजा के योग्य ब्राह्मणी, अर्ह पूजायाम धातु है हमारे पास, अर्ह पूजायाम धातु है तो पूजा अम अर्ह हमारा रूप बनेगा, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा और अण की प्राप्ति को बांधकर अच प्रत्यय होगा अर्ह सूत्र से। अब जब अच प्रत्यय होगा तो कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा करने के पश्चात चकार की इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। हमारे पास क्या शेष रहेगा, पूजा अम अर्ह अ। ठीक है, अब उपपद समास करेंगे तो अम के स्थान पर गस हो जाएगा, गस हो जाएगा तो सुपों का लुक हो जाएगा, पूजा अर्ह हमारे पास शेष रहेगा। अब पूजा अर्ह शेष रहेगा तो अक सवर्ण दीर्घ से श्रवण दीर्घ हो जाएगा, पूजा हर। कृत दित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य जब हम करेंगे तो पूजार हा रूप हमारा बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी प्रकार की नई नई वीडियोज प्राप्त करने के लिए प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप इसका लाभ ले सकें। और आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, कौन सी सिद्धियां आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में।